हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं सर्कल्स क्लास 10th का चैप्टर 10। इसके एक्सरसाइज 10.1 इंट्रोडक्शन और थ्योरम्स 10.1 और 10.2 हमने लास्ट वीडियो में की थी। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होती है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और जो पॉइंट बाहर है सर्कल के उसके बीच का डिस्टेंस। तो कह रहा है एक पॉइंट है क्यू, उससे लेंथ ऑफ टेंजेंट सर्कल के ऊपर इतनी है। तो एक सर्कल है, लेट उसका सेंटर है ओ, और एक पॉइंट है जिससे टेंजेंट खींची गई है। तो टेंजेंट खींची गई है तो दैट मीन कि वो पॉइंट क्या होगा? सर्कल से बाहर होगा। तो लेट वो पॉइंट है क्यू यहाँ पर। तो कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इससे आउटसाइड पॉइंट जहाँ से टेंजेंट खींची गई उसकी लेंथ को कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये दी है 24 सेंटीमीटर्स और पूछा द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, यानी कि हमें ये रेडियस फाइंड आउट करनी है, ओपी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पे समझ नहीं आता कि 24 कौन सा है, 25 कौन सा है। तो आपको देखिए यहाँ पे पता है रेडियस निकालनी है, तो ये तो पता है रेडियस ये वाली है और बाकी बची भी दोनों साइड्स हैं इसमें से। तो आपको पता है रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो 25 और 24 में से कौन बड़ा है? 25। तो वो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज ही होगा, छोटी वाली साइड यहाँ पे होगी। वैसे तो साफ लिखा है क्वेश्चन में कि कौन सी साइड क्या है, लेकिन कंफ्यूजन है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हाइपोटेन्यूज बड़े वाला ही होगा। तो 24 यहाँ नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा। 25 लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो वो है 25 और ये है 24। और ये रेडियस फाइंड आउट करनी है तो सिंपल यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं जो हमें गिवन है, हेयर लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट? क्यू पी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर्स एंड आपको क्या गिवन है? ओ क्यू है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है। उसके बाद हमने ओपी को ज्वाइन कर लिया। तो एज वी नो दैट ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ओ क्यू। वाई? यहाँ पर आपको रीज़न लिखना है क्योंकि हमने पढ़ा है जो फर्स्ट थ्योरम थी, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। ठीक है बच्चों, तो ये परपेंडिकुलर है, देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल का नाम है ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो ये है हाइपोटेन्यूज है ओ क्यू। तो ओ क्यू का स्क्वायर बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू डाल देते हैं 25 स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू निकालनी है, पी क्यू की लेंथ है 24, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625, ओ पी स्क्वायर को ओ पी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो देयरफॉर ओ पी स्क्वायर, ओ पी को यहीं रखा, सामने है 625, 576 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन देखिए, इस साइड को हमने चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ 576 को उस तरफ भेजा है। बाकी आप राइट साइड को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन है। ठीक है, तो उसको माइनस करके आ रहा है आपका 49। तो देयरफॉर ओ पी इज इक्वल्स टू, स्क्वायर राइट में जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो ओ पी इज इक्वल्स टू, वैसे तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, तो इट विल बी 7, क्योंकि लेंथ है तो वो पॉजिटिव ही होगी, तो ये प्लस का ही 7 होगा। तो देयरफॉर ओ पी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर्स। तो ऑप्शंस दी थी आपको, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है इन द फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट POQ इज 110 एंड PTQ इज इक्वल्स टू ऑप्शन दिए 60, 70, 80 और 90। क्वेश्चन में बोला T पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींची गई हैं, TP और TQ ऑब्वियसली इक्वल होंगी और ये सेंटर है O और यहाँ से OP और OQ दोनों रेडियस हैं। आपको एंगल गिवन है POQ 110 और आपको पूछा है ये वाला एंगल PTQ बताइए कितना है। अब देखिए पूरा क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और हमें पता है रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमें इस क्वाड्रिलेटर में ये 1 साइड 2 साइड 3 और 4 एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हमें 3 एंगल्स पता हैं। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, एंगल सम से आराम से निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हेयर जो एंगल गिवन है, एंगल POQ इज इक्वल्स टू 110, ये क्या है, ये हमें गिवन है। ऑल्सो आई कैन राइट एंगल OPT इज इक्वल्स टू एंगल OQT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल लिख रही हूँ मैं एक ही बात में 90 है। रीज़न क्या है, रेडियस इज perpendicular on tangent at the point of contact। ठीक है, तो दोनों 90 आ गए। तो अब क्या लिखेंगे हम, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एंगल सम क्वाड्रिलेटरल का क्या बोलता है कि चारों एंगल का सम जो है वो 360 होता है। तो सारे एंगल्स लिख लेते हैं। ये एंगल है POQ, एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल OPT इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब सबकी वैल्यूज डालते हैं। POQ है 110, OQT है 90, PTQ हमें फाइंड आउट करना है, OPT है अगेन 90 इज इक्वल्स टू 360। तो यहाँ पे 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 10 190, तो ये 290 हो गया। एंगल PTQ प्लस एंगल 290 इज इक्वल्स टू 360। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 360 माइनस 290, 0 माइनस 0 0, 16 माइनस 9 7 और 2 माइनस 2 0, तो 70 आ गया बच्चों। तो ये हो गया एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्लियर। तो ऑप्शन है आपका 70, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल PO इज इक्वल्स टू 50, 60, 70 और 80। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। एक सर्कल है, उसमें बाहर किसी पॉइंट P से दो टेंजेंट खींचिए और बाहर किसी भी एक पॉइंट से दो ही मैक्सिमम टेंजेंट खींच सकते हैं और दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो लड़े से ये P ओके बोला है इसने A और B और सेंटर ले लिया हमने O। तो ये वाला एंगल क्या बोला है इसने, दोनों टेंजेंट्स जो है PA और PB वो एक पॉइंट P के ऊपर सर्कल में जो जिसका सेंटर O है सर्कल का, वो आपस में इंक्लाइंड है, यानी कि एक दूसरे के साथ वो एंगल बना रही हैं 80 डिग्री का। तो बताइए कि एंगल POA, यानी कि हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा और हमें ये वाला एंगल क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो करने के 2-3 मेथड हैं। हम सबसे पहले 2 तरीके हैं। देखिए, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो 80 का हाफ 40, 40 ये हमें पता है 90 है। और अगर हमें एक ट्रायंगल में 2 एंगल्स पता है तो एंगल सम से थर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा काम ये कर सकते थे, 80 है तो ये पूरा
क्वाड्रिलेटरल के सम से 80 तो पूरा 100 आएगा, और 100 आएगा तो उसके बाद फिर हमें कॉन्ग्रुएंसी लगा के दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, फिर आंसर आपका 50-50 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। पहले मैं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रही हूँ। हेयर PA इज इक्वल्स टू PB। रीज़न क्या है, ये चलिए हम सीधा इसको स्टार्ट कर सकते हैं। रेडियस ले लिया मैंने और ये सीधा कॉन्ग्रुएंसी से स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल, नाम क्या है, OPA, एंड दूसरी ट्राइंगल है OPB। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। सबसे पहले इसका OA इसके OB के इक्वल है, और रीज़न क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक सर्कल की जितनी भी रेडियस हैं वो बराबर होंगी। देन PA इज इक्वल्स टू PB। रीज़न, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स खींची गई हैं तो इक्वल होंगी लेंथ में। थ्योरम पढ़ी थी हमने, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। और थर्ड क्या आ गया, कॉमन साइड, दैट इज OP इज इक्वल्स टू OP। और ये रीज़न क्या है, कॉमन साइड। देयरफॉर ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPB बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर ये दोनों बराबर हैं तो CPCT से कैन आई राइट एंगल APO इज इक्वल्स टू BPO, या OPA लिख लेते हैं। देयरफॉर एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OPB, एंड ये दोनों एंगल पे बराबर होंगे, एंगल AOP। ये चलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, एक कर लिया तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आगे हमारे पास CPCT से एंगल ये दोनों बराबर आ गए हैं। तो देयरफॉर अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो आई कैन राइट एंगल OPA प्लस OPB इज इक्वल्स टू 80 गिवन था हमें, तो इसको हम ले सकते हैं एंगल OPA प्लस एंगल OPA, क्योंकि OPB OPA के बराबर है तो उसको लिख लिया, तो 80, तो 2 टाइम्स एंगल OPA इज इक्वल्स टू 80, और उसके बाद एंगल OPA इज इक्वल्स टू 80/2, तो ये आ गया आपके पास 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, एंगल OPA इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब लगाएंगे इस ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OPA यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो तीनों एंगल्स का सम, तो कौन कौन से एंगल, एंगल OAP प्लस एंगल OPA प्लस एंगल POA इज इक्वल्स टू 180। अब देखिए OAP एंगल, OAP है 90, ये वाला एंगल है OAP, ये 90 है, ये 40 है, और ये हमें निकालना है। ठीक है, तो OAP 90 है प्लस OPA अभी हमने निकाला 40 डिग्री है, और एंगल POA हमें क्वेश्चन में पूछा है। अब यहाँ पे 90 लिखा तो उसको आप अलग से मेंशन कर दीजिए, एंगल OAP इज इक्वल्स टू 90। वाई, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, हर चीज़ का आपको रीज़न मेंशन करना है, और सब सिंपल है। देयरफॉर एंगल PO इज इक्वल्स टू 180, और 90 प्लस 40 130 हो गया, तो माइनस 130, तो देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो एंगल POA आ गया हमारे पास 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है 50 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो सॉल्व करने से पहले हम डायग्राम बनाएंगे। क्या बोल रहा है, टेंजेंट्स कहाँ ड्रॉ की गई हैं, एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं,
लेट उसका सेंटर O है और इसका एक डायमीटर खींच लेते हैं जिसके एंड पॉइंट्स को ले लेते हैं हम, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B ले लेते हैं। तो कह रहा है दो टेंजेंट्स खींची हैं कहाँ पे, एंड्स ऑफ डायमीटर। तो एक डायमीटर का एंड A है और दूसरा एंड B है। तो एक टेंजेंट यहाँ पर और एक टेंजेंट यहाँ पर खींची है, ठीक है। तो हमें शो करना है कि दोनों टेंजेंट्स क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। इनके नाम लिख लेते हैं। लेटर से ये है LM टेंजेंट और इसको ले लेते हैं PQ, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है हमारे को कि दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल है। तो क्वेश्चन सिंपल है, कैसे करेंगे। अब हमें पता है रेडियस, ये OA रेडियस है, ये टेंजेंट पे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगी, परपेंडिकुलर। वैसे ही ये भी क्या होगी, परपेंडिकुलर। बस सिर्फ वही यूज़ करना है हमने। तो यहाँ पर AB इज द diameter of circle and LM and PQ are the tangents drawn at A and points A and B respectively. ऑल्सो इसको हम पहले मेंशन कर लेते हैं, OA परपेंडिकुलर है LM पे एंड OB भी परपेंडिकुलर है PQ के। रीज़न क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, हेयर एंगल OAL, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 90 एंड एंगल OBQ ये भी 90 है, ठीक है। अब हेयर ना लिखे यहाँ पे आप देयरफॉर लिख सकते हो क्योंकि ऊपर हमने लिखा कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। देयरफॉर एंगल AB 90 AB 90, हेंस आई कैन राइट ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। एंगल OAL इज इक्वल्स टू एंगल OBQ। अब किन्हीं दो लाइंस के बीच में, अगर किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में एक लाइन खींची जाए जो उन दोनों को कट करे, उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। और अगर ट्रांसवर्सल खींचने के बाद ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हों तो फिर ये लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। कन्वर्स है ये, क्योंकि पहले हम पढ़ते थे दो लाइंस पैरेलल हैं और उसके बीच में ट्रांसवर्सल खींची जाए तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हम कह रहे हैं क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हैं देयरफॉर लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बस वो लास्ट लाइन आपको लिखनी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे when alternate interior angles are equal then lines are parallel, therefore LM parallel PQ, ठीक है बच्चों। तो हमने प्रूव करना था कि एक डायमीटर के एंड्स पे अगर दो टेंजेंट्स खींची जाएं तो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, हो गया डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक सर्कल है, जैसे टेंजेंट की बात की तो ऑब्वियसली सर्कल की बात हो रही है। तो कहता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया हमने P, यहाँ पर कोई टेंजेंट ले लेते हैं, लेटर से टेंजेंट का नाम है AB। तो कहता है एक परपेंडिकुलर, अगर मैं इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, कह रहा है ये हमेशा सेंटर से पास करता है, ये क्वेश्चन है। तो उसको दो तरीके, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भी कर सकते हैं, बट एक दूसरा मेथड भी है, इजी है, कॉन्ट्राडिक्शन से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम अज्यूम कर लेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, हेयर गिवन
दैट इस लाइन का ओ पी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है ए बी. ओके, एंड लेट ओ इज नॉट द सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक है, ओ हमने कहा सर्कल का सेंटर ही नहीं. चलो जी, हमने ओ डैश दूसरा सेंटर मान लिया यहाँ से. तो यहाँ पे लिखेंगे एंड लेट ओ डैश बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, ओ डैश सेंटर मान लिया हमने सर्कल का. देन आई कैन राइट ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. वाई? बिकॉज अगर सेंटर ओ डैश है तो ओ पी रेडियस हुई. तो बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट at the point of contact. At the point of contact. ठीक है, ये आ गया आपकी इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 से हम एक और चीज़ डिड्यूस कर सकते हैं. देयरफॉर एंगल ओ पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. और इसको कर लेते हैं हम इक्वेशन 1. वैसे ही यहाँ पे अगर ओ डैश पी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये आ गई इक्वेशन 2. ठीक है, ये इक्वेशन 2 और ये है आपकी इक्वेशन 1. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आई कैन राइट एंगल ओ पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल्स टू 90. दोनों एंगल इक्वल आ गए. अभी दोनों एंगल इक्वल होने का क्या मतलब है? देखो, बी पॉइंट सेम, पी पॉइंट सेम, तो ओ और ओ डैश पॉइंट भी सेम होंगे, तभी ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं. तो देयरफॉर हेंस ओ एंड ओ डैश आर द सेम पॉइंट्स. देयरफॉर परपेंडिकुलर, जो स्टेटमेंट लिखा, देयरफॉर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center, passes through the सेंटर. ठीक है बच्चों, तो हमें प्रूव करना था कि परपेंडिकुलर अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खींचें तो वो सेंटर से, सर्कल के सेंटर से पास करता है. तो यहाँ पर हमने कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करा. हमने बोला, पहले जो क्वेश्चन में दिया था कि एक परपेंडिकुलर खींचा गया पी पॉइंट पे, तो हमने कहा चलो परपेंडिकुलर है तो ये ओ पी भी 90 होगा. फिर हमने कहा चलो ये ओ जो है सेंटर नहीं है, ओ डैश सेंटर है, तो अगर ओ डैश सेंटर है तो ओ डैश पी रेडियस हुई. और फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंगली एंगल ओ डैश पी भी क्या होगा? 90. ये दोनों 90 के कंडीशन में पॉसिबल हैं अगर ये दोनों पॉइंट सेम हो. तो इसलिए सेंटर से ही पास करेगा कौन? परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए इस एक्सरसाइज के. नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में.